आशिका एक बहुत ही सुंदर और अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी शादी एक आशीष नाम के लड़के से हो चुकी थी। आशिका के सास ससुर के स्वर्गवास होने के बाद उसकी छोटी ननंद शगुन की जिम्मेदारियां भी आशिका और आशीष के कंधों पर थी। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शगुन चुपके से घर के बाहर जाती है और करीबन 3 घंटे बाद लौट कर वापस आती है। तभी आशिका पानी पीने के लिए उठती है और शगुन को घर में इस तरह से लौटते हुए देख लेती है और उससे कुछ भी नहीं कहती और चुप रहती है। सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो टेबल पर बैठे बैठे शगुन सो रही होती है तो उसको जगाते हुए आशिका बोलती है, ओ मैडम, रात को कोई जंग लड़ने गई थी क्या, जो टेबल पर बैठे बैठे झपकियां मारे जा रही हो। अरे भाभी, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्यों? वो मेरा मतलब था कि मेरा मन कर रहा है और सोने का। आज मौसम अच्छा था ना, पर नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? पहले तो कभी तुम्हारा मन नहीं हुआ ऐसा सोने का? अरे मेरा मन है, जो कुछ भी करेगा मुझसे पूछकर करेगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती क्या? आपको उसमें भी दिक्कत है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। छोड़ो भाभी, ऐसा या वैसा मुझे कुछ नहीं पता। हो गया मेरा नाश्ता, जा रही हूँ मैं कॉलेज। इतना बोलकर शगुन कॉलेज चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। शगुन आए दिन छुप छुप कर किसी से मिला करती है। यह सब देखकर आशिका को उसकी चिंता होने लगती है कि वह कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में न आ जाए। उसकी यह सारी हरकतें देखकर आशिका उससे बोलती है, शगुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात कर रही है आप? आपका दिमाग तो सही है ना? ठीक है अगर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर कोई भी बात बता सकती हो। शगुन वहां से अपना पैर धमकाती हुई गुस्से से चली जाती है और आशिका अपने पति को इस बारे में सब बताती है, मगर उसका पति उसी को डांट देता है। ऐसे ही एक रात शगुन फिर से छुपकर घर से बाहर जाती है और इस बार वापस देर से घर लौटती है तो उसे इस तरह आते हुए आशिका देख लेती है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है, तुम आखिर इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? आपको इन सब से क्या लेना देना मेरे ऊपर हाथ उठाने की? शगुन ने चिल्लाकर अपनी भाभी आशिका से बोला। अरे लेना देना है, तुम मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज तो आपने हिम्मत करी, लेकिन आज के बाद अगर आपने यह हिम्मत दोबारा दिखाई ना तो आपकी औकात दिखाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगी। इतना बोलकर शगुन अपने कमरे में चली जाती। एक सुबह उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं होती है और उसे जी मिचलाने लगता है, साथ ही उसे उल्टियां भी लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वह अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बताने की कोशिश करती है, मगर वह बहुत बार फ़ोन करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठाता और उसका फ़ोन बंद आने लगता है। अब शगुन समझ जाती है कि उसे कितनी बड़ी गलती हुई है। एक बार आशिका का छोटा भाई नमन उसके घर आता है। नमन को देखकर शगुन अपने मन में सोचती है कि बस अब एक ही रास्ता है मुझे अपने और अपने आप को बचाने का। शगुन उसके पास जाकर बोलती है, हाय नमन, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। आशिका के भाई नमन ने बोला, काफी देर बैठकर दोनों बातचीत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शगुन आए दिन नमन के करीब आने की कोशिश करती है। कभी जानबूझकर उसके ऊपर गिरने का नाटक करती है तो कभी उसके कमरे में जाती है। यह सब दिखावे को देखकर नमन प्यार समझ बैठता है। ऐसे ही जब एक दिन आशिका और आशीष कहीं घर से बाहर गए होते हैं तो शगुन इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और नमन के जूस में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देती है। इसके बाद नमन बोलता है, शगुन, मेरा सर पता नहीं क्यों फटे जा रहा है। इतना बोलकर नमन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आशिका और आशीष आते हैं तो शगुन रोने का दिखावा करती है, साथ ही अपने कपड़े भी फाड़ लेती है और बाल बखेर लेती है। उसकी यह हालत देखकर उसकी भाभी उससे पूछती है, यह सब क्या है शगुन,
क्या हुआ तुम्हें? शगुन रोते हुए बोलती है, भैया भैया, नमन ने यह सब किया है मेरे साथ। कहाँ है वह? आशीष गुस्से से उसके पास जाता है और एक गिलास पानी सीधा उसके मुंह पर डाल देता है। नमन होश में आता है। आशीष उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ यह सब करने की? तभी आशिका बोलती है, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है मेरा भाई यह नहीं कर सकता। ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लो, और अगर लेना ही है तो तुम भी जा सकती हो। आशीष चिल्लाते हुए आशिका पर बोलता है, पर मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आपको जो बोलना है आप वह बोलिए। दीदी आप रहने दो ना, जीजू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस तू इसका भाई है, मैं इसलिए चुप हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचकर आशीष नमन को छोड़ देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। सभी घर वालों को पता चल जाता है कि शगुन माँ बनने वाली है और वह घर में सबको यही बताती है कि इस बच्चे का बाप नमन है। आशीष नमन को फोन करके अपने घर बुलाता है और उससे बोलता है, आज तेरी वजह से मेरी बहन माँ बनने वाली है, अब इससे कौन शादी करेगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा बच्चा नहीं है, आप जबरदस्ती इसको मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? नमन घबराता हुआ बोलता है, अगर तू इससे शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। आशीष धमकी देते हुए बोलता है। नमन अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए उसकी बहन से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नमन शगुन की सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल लेकर एक डीएनए टेस्ट करवाता है, जिससे उसे यह पता चल जाता है कि वह बच्चा नमन का नहीं है। वह शगुन को लेकर वापस उसके घर मायके लेकर जाता है और सभी के सामने सारा सच बता देता है। आशीष गुस्से से अपनी बहन को तमाचा लगाकर बोलता है, अरे शर्म नहीं आई तुझे यह सब करते हुए? नमन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। नहीं जीजू, मैं लड़की की इज्जत को अच्छे से समझता हूँ, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी यह सब किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मेरे अलावा इसका इस दुनिया में और है ही क्या? अपनी गलतियों की सजा अपने मासूम बच्चे को नहीं दे सकती, इसलिए मैंने यह सब किया। शगुन यह सब रोते हुए बोलती है। सभी लोग शगुन को माफ कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद शगुन एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह चालाक ननंद की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।